हेलो बच्चों, today's I explain this unit man's relationship with animals. So I hope all here keep silently. So we will start this unit man's relationship with animals, यानी कि एनिमल्स की जो मैन होते हैं उसके साथ उसका संबंध कैसा होता है वो हमें इस यूनिट में देखना है। तो ये यूनिट पूरा एक्टिविटी बेस्ड दिया गया है। तो चलो फर्स्ट एक्टिविटी से हम देखते हैं पहले क्या है उसमें इंफॉर्मेशन। वंस देयर वॉज एन अरब हु ओन अ वेरी फाइन हॉर्स। एक अरब नामक व्यक्ति था, उसके पास एक अच्छा सा हॉर्स था। द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस। वो उसकी जो ट्रीट यानी उसका ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा था। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रोबर्स। एक बार क्या किया कि अरब के ऊपर किसी लुटारे ने हमला किया। ही फेल ऑफ द हॉर्स। वो अपने हॉर्स के ऊपर से गिर गया। He was so seriously wounded that he was not able to get up. और वो बहुत जख्म से भरा हो गया और उसको उठने की उसमें हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। His horse saw this. ये सब उसका हॉर्स था, वो देख रहा था। He understood that this master was badly hurt. वो समझ भी गया था कि उसका जो मालिक है वो बहुत जख्मी हुआ है। He seized his master's belt between his teeth and brought him home. वो अपने गले में जो पट्टा बंधा हुआ था वो पट्टा को वो हाथ अपने दांतों से पकड़कर उसमें अपने मालिक को लेकर वो कहाँ पर आता है, अपने घर पे आता है। People who saw this, और सारे लोग थे वो ये सब कुछ देख रहे थे। Praised both the horse and his master. कि दोनों को सलाम है, उसके जो हॉर्स था वो और उसके मालिक को, कि उसका जो हॉर्स है वो अपने मालिक के प्रति कितना सहकार रखता है, वो कितना उसका आदर करता है, उसका रिलेशन उसके साथ कितना अच्छा है, कि एक एनिमल होके भी, एक प्राणी होके भी कितना समझदार है, वो कितनी अच्छे से अपने मालिक के साथ उसका व्यवहार होता है। तो बच्चों इसी तरह ही हमें दूसरी स्टोरी यहाँ पर इस लेसन में पढ़नी है कि मैन का एनिमल्स के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा रिलेशंस होता है, कि उसको दूर होने का उसको बहुत दुख होता है। ऐसी ही स्टोरी हमें यहाँ पर दूसरी देखनी है। तो चलो बच्चों एक्टिविटी 2 में ऐसी ही एक स्टोरी दी गई है जो हमें देखनी है, जो उसका टाइटल है अ सीक्रेट फॉर टू, यानी कि 2 जन का रहस्य। सीक्रेट मतलब रहस्य क्या होता है वो हमें इस स्टोरी में देखना है। तो चलो देखते हैं हम ये स्टोरी कौन सी है और क्या बताती है। मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कनाडा एंड इट हैज़ some very wide and big streets like प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट्स। अब बता रहे हैं कि कनाडा का एक बहुत बड़ा सिटी था मॉन्ट्रियल, एंड इट्स सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स, और उसकी बहुत पहाड़ी यानी बिग बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स मतलब शहरी थी, लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट्स। और उसमें से एक स्ट्रीट का नेम दिया गया हुआ है, उसका नेम था स्ट्रीट का प्रिंस एडवर्ड। No one knew this street as well as did Pierre Dupin. वहाँ पर उस जो स्ट्रीट थी वहाँ पे एक पियरे डुपिन नाम का एक मैन था, वही उसका बार बार उस स्ट्रीट में जाना आना सब कुछ होता रहता था। पियरे हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 years। और पियरे नाम का जो एक वहाँ पर मैन था, डिलीवर्ड मतलब एक घर से दूसरे घर जाना यानी कि दूध पहुँचाना। तो वो शहरी के जो बहुत सारे फैमिलीज थे उसको वो बहुत सारे ईयर्स से वो वहाँ पर दूध देता था। कितने ईयर्स से, यानी कि 30 ईयर्स से। ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्कड फॉर अ मिल्क कंपनी। और यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे मिल्क देने वाले गाड़ी लेके आने वाले ड्राइवर्स बहुत सारे आए, यानी मिल्क की कंपनी से, दूध की कंपनी से वो दूध लेके आते थे और ये जो प्रिंस एडवर्ड नाम की स्ट्रीट थी, शहरी थी, उसमें वो दूध पहुंचाते थे। और यहाँ पे इस स्ट्रीट में एक पीरे नाम का जो मैन था वो 30 ईयर्स से यानी कि 30 साल से ये सब कुछ कर रहा था। ड्यूरिंग द पास्ट 15 years द हॉर्स which drew the milk wagon used by Pire was a large white horse named Joseph। अब पास्ट 15 यानी 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं कि इसमें एक जोसेफ नाम का उसने एक हॉर्स लिया था, वो वाइट कलर का था। किसने? तो के पीरे ने। When the big white horse first came to the milk company, वो जो पहली बार उसको वाइट हॉर्स को ये कंपनी में लेके आया था, जब दूध की कंपनी में, he did not have a name, उसका कुछ भी नेम नहीं रखा था। They told पीरे that he could use the white horse, और जो पीरे नाम का जो मैन था और वो उसको किस नाम से बुलाता था? वाइट हॉर्स के नाम से। पीरे stroked the horse neck and looked into his eyes। stroked मतलब पीछे से थपथपाना। वो हॉर्स को ऐसे गर्दन पे ऐसे थपथपाता हुआ और उसकी आंखों में आंखें डाल के, यानी कि उसको उसके साथ बहुत लगाव था। इसी तरह उसको इसके बहुत सारे ईयर्स बीत गए उसके साथ। दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, ये एक बहुत अच्छा हॉर्स था। अ काइंड एंड अ जेंटल वन, ये बहुत दयालु और विनम्र था। शेड पीरे ऐसा कहता है। आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ, मुझे उसका क्या नेम रखना चाहिए? सेंट जोसेफ। फिर उसने उसका नेम क्या रखा? सेंट जोसेफ। वो वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल, वो एक बहुत काइंड यानी दयालु और विनम्र था। विद इन अ ईयर, फिर थोड़े ईयर में, जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पीरे डीड। अब जहाँ पर पीरे दूध देने के लिए जाता था, उसका जो रूट था वो सब कुछ किसको मालूम हो गया? जोसेफ को सब कुछ पता चल गया। पीरे यूज्ड टू से दैट ही डिड नॉट नीड रेंस मतलब लगाम, उसकी जो लगाम थी उसको टच नहीं करना पड़ता था। किसको? पीरे को। वो अपने आप, उसको पता था कि कहाँ पर मुझे जाना है, कहाँ पर रुकना है। वो ऐसे बिना लगाम के वो उसके साथ चलता था। He never touched them, उसको कभी टच भी नहीं करना पड़ता था। Each morning पीरे arrived at the stables of the milk company at 5 o'clock। जब पीरे कितने बजे? तो 5 बजता है, तब इसी टाइम पे, राइट टाइम पे वो वहाँ पर स्टेबल्स यानी कि जो तबेला था उसका, वहाँ से मिल्क कंपनी में 5 o'clock वो सुबह पहुँच जाता था। द वैगन वुड बी लोडेड, पूरा उसकी गाड़ी सी, दूध की जो गाड़ी थी वो पूरी की पूरी भरी हुई। जोसेफ हिच्ड टू ईट, हिच्ड मतलब खींचना, और ये पूरी भरी हुई गाड़ी थी, वो जोसेफ था वो अच्छे से खींच लेता था। पीरे वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, और पीरे फिर उसको क्या कहता था? अच्छे से विनम्र से, गो ऑन माई फ्रेंड, कि अब तू आगे चल। एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशंस वुड स्टॉक प्राउडली डाउन टू द स्ट्रीट। स्प्लेंडिड यानी बहुत भव्य, एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन था ये दोनों के बीच का, कि वो दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर सकता था। बहुत सालों से, बहुत ईयर्स से ये सब कुछ करके साथ में दोनों रह रहे थे। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पीरे, और जो गाड़ी थी वो उसको एक भी दिशा दिखाए बिना अपने आप, वो जोसेफ है वो अपने आप चलता था। वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, कहाँ पर लेके जाता था उसको? प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जो शहरी थी वहाँ पर, जहाँ पे उसको दूध बेचना था, वो स्ट्रीट पे वो लेके जाता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, जब उसको पहले घर पे जहाँ पे रुकने का कहे पीरे, वहाँ पर स्टॉप हो जाता था। एलो पीरे परहैप्स 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। और जब तक वो पीरे है वो
अपने जो फैमिलीज थे वो उसके घर में जहाँ पर वो दूध की बोतल रख के न आए तब तक वो वहाँ पर ही खड़ा रहता था। अलाउ को जब तक उसको वहाँ से जाने का हुक्म न दे तब तक वो वहाँ पर खड़ा रहता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन, फिर वापस उसको चलने के लिए बोलता था। स्किपिंग 2 हाउसेस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, इसके बाद एक के बाद 2 घर यानी दूसरे 2 घर आते थे, वहाँ पर उसको स्टॉप होना होता है, बाद में तीसरा। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द 2 वुड गो, और जो स्ट्रीट में जो होम थे वो ऐसे बहुत दूर थे, उसकी स्ट्रीट में अलग अलग डिस्टेंस पे आए हुए थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, और फिर वो टर्न होके वापस उसको बोले पीरे, तब टर्न होके वापस फिर कर अपनी जगह पर यानी कि दूसरी साइड की स्ट्रीट में, जो दूसरी साइड में जाना होता था उसको मिल्क देने के लिए वहाँ पर चलते थे। यस, जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स, और हाँ अब ये जोसेफ था वो उसका एक अच्छा सा हॉर्स था, यानी कि उसको सब कुछ ऐसे पता चल गया था। एट द स्टेबल्स पीरे वुड बॉस्ट ऑफ जोसेफ स्किल, और जोसेफ की जो स्किल्स थी यानी कि उसमें जो लाक्षणिकता थी वो बहुत अच्छी थी। आई नेवर टच द रेंस, उसको उसकी जो लगाम थी वो भी कभी पकड़नी नहीं पड़ती थी, खींचनी नहीं पड़ती थी, वो अपने आप अच्छे से चलता था। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, उसको वो भी पता था कि कहाँ पर स्टॉप होना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विथ जोसेफ पुलिंग द वैगन, कोई ऐसा कोई ब्लाइंड मैन होता तो भी इसके साथ जॉब करके वो अच्छे से कमा सकता था, क्योंकि उसको पता ही था कि कोई उसका जो ड्राइवर है उसको भी नहीं पता था, उससे ज़्यादा वो हॉर्स को पता था कि कहाँ पर रुकना है, क्या करना है, उसकी लगाम नहीं खींचनी है, उसको सब कुछ मालूम था कि कहाँ पर स्टॉप होना है, ये सब कुछ उसमें अच्छे से रखा हुआ था। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, ऐसा ही बहुत ईयर्स तक चला। पीरे एंड जोसेफ ग्रू ऑल टुगेदर बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, अब क्या होता था कि पीरे और जोसेफ दोनों स्लोली क्या हो रहे थे, बहुत ओल्ड हो रहे थे। पीरेस ह्यूज वॉल्रस माउस्टेच वॉज प्योर वाइट नाउ, अब जो पीरे की जो माउस्टेच थी वो एकदम कैसी हो गई थी, वाइट हो गई थी। एंड जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, अब जोसेफ भी उसके जो कंधे पे जो मिल्क रखने जा रहे थे वो भी यानी ज़्यादा तक वो नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी ज़्यादा। जैक्विस द फॉरमैन of the stables never noticed that they were getting old until Pire appeared one day carrying a big walking stick, अब उसकी कंपनी का फॉरमैन यानी कि जो ये दूध की कंपनी थी उसका मालिक, वो एक बार ये घोड़े के तबेले के पास जाता है और वो नोटिस करता है गेटिंग ओल्ड अंटिल पीरे अपीयर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक, और पीरे को देखता है तो पीरे कैसे आता है कि एक उसके हाथ में एक बड़ी स्टिक है, लकड़ी है, उसके साथ उसको लेके लकड़ी से वो चल रहा होता है। हे पीरे, जैक्विस लाफ्ड, मे बी यू हैव गॉट द गाउट है, और पीरे को बताता है, जैक्विस हंस के बोलता है कि अब तो तू बहुत वृद्ध हो गया है, इसे तू चल नहीं पा रहा है। यस जैक्विस रिप्लाइड पीरे अनसर्टेनली, और उसको रिप्लाई देता है कि हाँ जैक्विस अब ऐसा ही हुआ है। बट एज वन ग्रोस ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड, कि अब धीरे धीरे मैं बहुत वृद्ध होता जा रहा हूँ और मेरे पाँव हैं वो भी बहुत थक गए हैं। You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customers, Jacques said to him. अब क्या बताता है जैक्विस पीरे को कि तू तेरे जो हॉर्स है जोसेफ उसको टीच मतलब सिखाना, तू सब कुछ उसको सिखा दे कि मिल्क की बोतल कौन से द्वार पे, फ्रंट डोर यानी कि किसके किसके दरवाजे पे रखनी है, डोर पे रखनी है सारे कस्टमर की, वो सब कुछ तू किसको सिखा दे, अपने जोसेफ को यानी कि अपना जो हॉर्स था उसको बता दे।
ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो सब कुछ अच्छे से कर देगा। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज। अब क्या होता है कि उस कंपनी का जो मैनेजर था वो एक दिन कंपनी में थोड़ी तपास करने के लिए सुबह मॉर्निंग में आता है। पॉइंटिंग आउट टू पीरे जैक्विस सेड टू हिम, फिर वो पीरे के सामने अपनी उंगली उठा के उसके सामने उसको दिखा के बताता है कि देखते हो वो जो है वो पीरे है। वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls जोसेफ। वो है वो अपना जो हॉर्स है जोसेफ उसके साथ वो कुछ बातें कर रहा है। वो आपको दिख रहा है जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कौन उसके साथ बात करता है? उस कंपनी का मैनेजर है, वो जैक्विस के साथ बात करता है। जैक्विस उसे बोलता है कि वो ये इसका घोड़ा है और वो अपने मालिक के साथ बात कर रहा है, यानी कि जो पीरे के साथ वो बात करता है। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, फिर वो हॉर्स की जो आइज थी उसमें देखते हैं। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट है। समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस एज दे गो ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग। कभी कभी तो क्या बोलता है कि ऐसा लगता है कि चकल्स मतलब दोनों एक दूसरे के सामने हंसना, कि एक दूसरे के सामने इतने हंसते हैं और फिर अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। सुबह मॉर्निंग में उसका जो काम है वो करने के लिए निकलते हैं। पीरे इज़ अ गुड मैन, पीरे था वो बहुत अच्छा मैन था। बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, पर वो बहुत वृद्ध हो गया था। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन। फिर उसका मैनेजर है जैक्विस को बोलता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब उसको रिटायर करके उसको थोड़ा सा पेंशन देना चाहिए? ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, तो फिर मैनेजर क्या बोलता है कि हाँ वो ऐसा ही होना चाहिए। ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस एज देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। और वो बोलता है कि ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years, कि इस रूट पे वो लगभग कितने तो कि 30 years से काम कर रहा है, पर हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, किसी की भी उसके साथ की उसके सामने की कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है। बहुत सालों से वो बहुत सारे फैमिली को वो दूध पहुंचाता है पर किसी की कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है। टेल हिम इट इज़ अ टाइम ही शुड रेस्ट, अब उसको जो टाइम है हमारे इसके पास जो टाइम है अब उसको रेस्ट देना चाहिए। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, उसकी जो सैलरी है वो हमें काटनी नहीं है, पर जो हम सैलरी दे रहे हैं उसको इतनी ही सैलरी हम देंगे। बट पीरे रिफ्यूज टू रिटायर, पर पीरे था वो उसने मना बोल दिया कि मैं रिटायर में नहीं आऊँगा। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे, कि मैं तो सब उसमें बैठता ही हूँ, मुझे ड्राइविंग कहीं ना थोड़ी ना करनी होती है, मैं तो सिर्फ उसमें बैठ के जाता ही हूँ उसके साथ। ही सेड टू जैक्विस, वो जैक्विस को बोलता है वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई। फिर वो जैक्विस को क्या बताता है कि हम दो जन वृद्ध हो चुके हैं, एक मैं और एक मेरा जोसेफ। लेट अस वियर आउट टुगेदर, हम दोनों ऐसे वियर आउट मतलब घिस जाना, हम दोनों एक साथ में घिस जा रहे हैं यानी कि ओल्ड हो रहे हैं। व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव, वो जैक्विस को साफ साफ बोल देता है कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तभी ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, यानी कि मैं भी ये जो काम है वो छोड़ दूंगा। जैक्विस वो वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, जैक्विस कहता है कि वो कितना अच्छा और दयालु मैन था कि वो ही उसको समझ सकता था। देयर वॉज समथिंग अबाउट पीरे एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली,
फिर कभी कभी तो हम देखते थे तो वो दोनों सामने आमने सामने ऐसी स्माइल से हंसते थे कि जैसे कोई मैन के सामने हंस रहा है। इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर। कभी कभी तो ऐसा भी थिंक आता है, विचार आता है कि दोनों के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई है जो किसी को मालूम नहीं है। When पीरे was sitting in his seat, जब पीरे है वो अपनी सीट पे, जो वैगन की जो सीट थी उसके ऊपर बैठता है। एंड when जोसेफ was hitched to the wagon, और जोसेफ है वो गाड़ी को चलाता है। neither seemed old, तब वो दोनों वृद्ध जरा भी नहीं लगते हैं। बट when they finished their work, पर जब अपना काम वो पूरा कर लेते हैं, पीरे वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, पर पीरे जब नीचे उतर कर चलता है तो लिम्प डाउन मतलब लंगड़ा होते हुए चलना, ऐसे तो कि स्ट्रीट में चलते हुए दिखता है। सेम वेरी ओल्ड इंडीड, तब वो कैसा लगता है, ओल्ड होता है ना, ऐसा लगता है। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल, और अपना जो घोड़ा था, हॉर्स था, वो भी ऐसे लंगड़ाते हुए चलने लगा था, वो भी अच्छे से चल नहीं सकता था। देन वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में क्या होता है, जैक्विस हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ ऑफ पीरे, एक बहुत दुखदायक न्यूज़ है वो पीरे को देता है। कौन, जैक्विस। क्या देता है न्यूज़, ही सेड, वो बोलता है पीरे को कि पीरे, जोसेफ डिड नॉट वॉक दिस मॉर्निंग, वो पीरे को बोलता है कि आज सुबह मैं जब गया स्टेबल पे तब जोसेफ उठा ही नहीं था। ही वॉज वेरी ओल्ड, अब वो बहुत वृद्ध हो चुका है। पीरे, यू नो ही वॉज 25, कि पीरे तुझे पता है कि वो 25 ईयर्स का हुआ था। एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन, और तुझे पता है कि तेरे 75 ईयर्स हो चुके हैं। यस, पीरे सेड स्लोली, पीरे उसको बताता है कि हाँ, आई एम 75, कि मैं 75 ईयर्स का हूँ। नाउ आई शेल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ, और अब वो बताता है कि अब मैं कभी भी मेरे जोसेफ को नहीं देख सकूँगा, कि यानी कि उस जो जोसेफ था उसकी ओल्ड की यानी कि एज की वजह से उसकी क्या हो जाती है, अब डेथ हो जाती है अपने जोसेफ की। फिर क्या होता है बच्चों, जैक्विस पैटेड पियर ऑन द शोल्डर, फिर जैक्विस था वो पीरे के खंभे शोल्डर पर ऐसे पेट को थपथपाता है। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, फिर वो बोलता है, किसको बोलता है, पीरे को, कि मैं तुझे जोसेफ जैसा ही दूसरा हॉर्स मैं तुझे ढूंढ के दूंगा। वाई इन मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, वो बताता है कि तू एक ही मंथ में उसको पूरा रूट है वो अच्छे से बता देना। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पीरेस आइज, पर वो थोड़ा रुकता हुआ, और जब वो पीरे की आइस में देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है। 4 years पीरे हैड वॉर्न अ हैवी कैप, 4 years के बाद क्या होता है कि पीरे एक बहुत अच्छी सी हैवी कैप पहन के निकलता है। द पीक ऑफ विच कैम लो ओवर हिज आइज, फिर वो अच्छे से अपनी आइस को क्या करता है, ओवर यानी कि ढकी हुई, ऐसे करके वो निकलता है, आइस को पूरी ढक देता है। नाउ व्हेन जैक्विस लुक्ड इनटू पीरेस आइस, अब जब जैक्विस है वो उसकी आइस में देखता है, ही शो समथिंग विच स्टार्टर्ड हिम, उसको कुछ अजीब सा ही कुछ दिखाई देता है। स्टार्टर्ड यानी कुछ आश्चर्यचकित वाला उसकी आइस में उसको दिखता है। किसको, जैक्विस को। ही शो अ डैड, उसको देखता है तो जाके देखता है उसके पास, तो उसकी आइस यानी खोल के देखता है तो वो देखता है तो क्या होता है कि उसकी डेड हो चुकी है, वो मर चुका होता है। लाइफलेस लुक इन धैम, यानी कि वो उसकी लाइफ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। द आइज वेर मिररिंग द ग्रीफ
that was in Pire's heart and in his soul. It was as though his heart and soul had died. फिर उसकी आइस में दिखाते हैं और देखता है तो उसमें क्या होता है कि पूरे प्रकाश की वजह से उसके आइस में ऐसा कोई झुकदार का प्रकाश आता है तो वो ऐसे कुछ दिखता नहीं है उसको, और उसका हार्ट है वो सोल दोनों क्या हो चुका है, बंद हो चुका होता है। टेक टुडे ऑफ पीरे, जैक्विस सेड। टेक टुडे ऑफ, उस दिन देखता है तो पीरे का अंत हो चुका होता है। बट बिफोर जैक्विस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसका सेंटेंस था वो जैक्विस कंप्लीट नहीं करता है। पीरे वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। अब पीरे था वो पूरी उसकी जो स्ट्रीट थी उसमें से ही वो जा चुका था। टीयर्स वेर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स एंड ही वॉज सोबिंग। जब उसने देखा था उसके सामने तब उसकी आइस में से आंसू बह रहे थे और वो बहुत बड़े बड़े से इसके शोब यानी डुस्का भरना ऐसे कर रहा था। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट। उसको ऐसा हुआ कि कोई एक ट्रक सामने से आ रहा था और सामने वाला ट्रक की जो लाइट थी वो उसको दिखाई नहीं थी और उसने वार्निंग भी दी थी ट्रक ड्राइवर ने, पर उसको सुनाई नहीं दिया। एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, और उसने जो उसकी ब्रेक थी वो लगाने की ट्राई की पर उस ड्राइवर से वो नहीं हो सका। बट इट अपीयर्ड दैट पीरे हैड हियर्ड नाइदर, पर उसने वो हॉर्न भी लगाया होगा पर वो अपीयर्ड दैट उसको वो दिखाई दिया पर उसको वो कुछ सुनाई दिया नहीं था। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead। फिर थोड़ी मिनट के बाद यानी कि 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस के डॉक्टर आए और उसने बताया कि उसकी क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। Jacques and several of the milk wagon drivers had arrived by then। फिर वहाँ पर दूसरे गाड़ी के मालिक और दूसरे बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और आए। They looked down at the still figure। सब उसको एक से सामने देखने लगे। I could not help it, the driver of the truck protested। और वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने बहुत दुखी से बोला कि मैं उसको नहीं बचा सका। ही वॉक्ड राइट इनटू माई ट्रक। वो मेरी ट्रक की राइट की साइड पे जा रहा था। ही नेवर शो इट। वो दिख नहीं रहा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। आई गेस, मुझे ऐसा लगा। ही वॉक्ड इनटू एज थो ही वियर ब्लाइंड। मुझे ऐसा लगा वो ऐसे चल रहा था कि जैसे सामने से दिखता था कि वो ब्लाइंड है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंड डाउन। फिर एम्बुलेंस डॉक्टर ने से नीचे उसके पास जाकर उसको बताया, देखा तो ब्लाइंड। क्या बोला उसने कि वो अंध था। ही सेड लुकिंग इनटू पीरेस आइज। उसकी आइस में देखकर उसने कहा कि वो अंध था। ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड। कि हाँ वो मैन अंधा ही था। शी धोज कैटरैक्ट्स, दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। उसकी आइस और सब कुछ देख के बोला कि वो मिनिमम यानी कि 5 years से वो क्या हो गया था, अंध हो गया था। Then he turned to Jacques and said। फिर वो जैक्विस के सामने देखता है और कहता है, You say he worked for you। क्या वो अभी भी वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था। Did not you know he was blind। पर आपको पता नहीं है वो ब्लाइंड था यानी कि अंध था। नो नो, जैक्विस सेड सॉफ्टली। फिर जैक्विस बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। None of us knew। उसको कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, अंध है। There was only one who knew, a friend of his named Joseph। उसको सिर्फ एक ही उसका फ्रेंड था, उसको पता था कि वो क्या है, ब्लाइंड है, और वो था जोसेफ। उसका जो हॉर्स था उसको एक को ही पता था कि वो क्या है, ब्लाइंड है। फॉर लेटर 5 years से वो क्या था, ब्लाइंड था। पर कोई किसी मैन को भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है, ब्लाइंड है।
सिर्फ एक ही सिवा, एक उसका जोसेफ था, उसको ही सिर्फ पता था कि वो ब्लाइंड है। इट वॉज अ सीक्रेट, ये दोनों का बीच का ये पूरा रहस्य था और किसी को मालूम भी नहीं था। आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, ये दोनों का बीच का ही कुछ ऐसा रहस्य होगा। तो ये लेसन है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। जो स्टोरी थी हमारी एक्सप्लोरिंग मेंस एनिमल्स की, एनिमल्स के बारे में, जो मेन का एनिमल्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो कैसा रिलेशंस होता है, या ऐसी स्टोरी हमने देखी। अब ये जो आपने स्टोरी सुनी उसके हिसाब से आपको होमवर्क करना है। जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो आपको अपनी बुक में करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी गई है, वो आपको ऑप्शन में से चूज़ करके ये ब्लैंक्स है वो आपको करनी है। इसके बाद ये एक्टिविटी 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स, वो पूरी की पूरी लेसन के ऊपर डिपेंडेड है। हमने जो स्टोरी अभी सुनी जोसेफ और पीरे की, उसके ऊपर से डिपेंड है। वो स्टोरी में से ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपको ब्लैंक्स करनी है। इसके बाद एक्टिविटी 7 में चूज़ द करेक्ट आंसर है, वो एक्टिविटी 7 के चूज़ द करेक्ट आंसर है, वो भी आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये होमवर्क आपको करके वापस अपनी बुक में लिख के दिखाना है। पूरा का पूरा ये स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सारे के आंसर आपको उसमें से ही मिल जाएंगे।